नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए शनि के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में किस तरह के फल, किस तरह के प्रभाव प्राप्त होते हैं। सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि व्यक्ति के जीवन में किस तरह की घटनाएं घटित करता है, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में निर्मित होती हैं, किस तरह का फल और प्रभाव सप्तम भाव में बैठे हुए शनि देते हैं व्यक्ति को उसके जीवन में, आज इसी विषय पर बात करें। सप्तम भाव में बैठे हुए शनि के प्रभाव और फल को समझने के लिए सबसे पहले आपको सप्तम भाव पर एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए। अर्थात सप्तम भाव क्या होता है। जन्म कुंडली का लग्न, यहां से आपका जन्म होता है, ये आप स्वयं होते हैं। आपका संपूर्ण शारीरिक व्यवस्था को नियंत्रित, निर्धारित और संचालित करने वाला भाव लग्न होता है और लग्न से ठीक सातवां भाव सप्तम भाव होता है। और सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का भाव होता है। ये वैवाहिक अर्थात दांपत्य जीवन का साक्षात प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव विवाह व दांपत्य सुख का भाव, वे सभी बातें जो सुखी एवं समृद्ध जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं सप्तम भाव से निश्चित, निर्धारित और नियंत्रित होती है। सप्तम भाव में विवाह शब्द का प्रयोग न करके स्त्री सुख या रति सुख का यहां प्रयोग किया जाता है। अर्थात विपरीत लिंगी से मिलने वाला सभी प्रकार का सुख सप्तम भाव से विचार किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को सप्तम भाव से संबंधित प्रभाव और परिणाम विवाह करने के बाद ही प्राप्त हो। कई बार व्यक्ति अविवाहित रहते हुए भी पूर्ण यौन सुख प्राप्त करता है, विपरीत लिंगी का सुख प्राप्त करता है। इसलिए यहां विवाह शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं किया जाता। सप्तमस्थ ग्रह यानी सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके जीवन साथी, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति या प्रेमी, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी या प्रेमिका के रंग, रूप, गुण, स्वभाव और दोषों को ही नहीं बताता, बल्कि समुचित दांपत्य जीवन का लेखा जोखा भी दर्शाता है, स्पष्ट करता है। सप्तम भाव विवाह, व्यभिचार, काम सुख को दर्शाता है। वैवाहिक जीवन में घटने वाली सभी घटनाएं इसी सप्तम भाव से देखी जाती है। सप्तम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का उसके जीवन काल में विवाह होगा या नहीं होगा, विवाह होगा तो किस आयु में होगा, विवाह योग्य आयु में होगा या आयु निकल जाने के बाद होगा, विवाह का सुख व्यक्ति को मिलेगा या नहीं मिलेगा, व्यक्ति को किस तरह का जीवन साथी प्राप्त होगा, जीवन साथी निष्ठावान होगा या जीवन साथी से सुख दुख की स्थितियां प्राप्त होंगी। कहने का मतलब यह है कि जीवन साथी से संबंधित और विवाह से संबंधित सभी घटनाएं इसी सप्तम भाव से देखी जाती हैं। इसके साथ साथ पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, प्रणय संबंध, प्रेम संबंध और कितने विवाह होंगे, ये भी सभी स्थितियां सप्तम भाव से विचार की जाती है। अब सप्तम भाव में शनि की स्थिति, शनि यदि जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में बैठा हुआ तो जैसा कि सभी जानते हैं कि शनि नवग्रहों में सर्वाधिक क्रूर और पापी ग्रह माने गए हैं। शनि दुख और कष्टों का नैसर्गिक कारक ग्रह, तो सप्तम भाव जैसे केंद्र भाव में, विवाह के स्थान में, जीवन साथी के स्थान में, पार्टनर के स्थान में, लाइफ पार्टनर के स्थान में अगर शनि जैसा क्रूर और पापी ग्रह बैठेगा तो सप्तम भाव निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएगा। शनि सुस्त और अंधकार प्रिय ग्रह माना जाता है, अतः हर कार्य में सुस्ती और विलंबता शनि यहां बैठकर लाता है। शनि के सप्तम भाव में होने का अर्थ है कि जातक का विवाह देरी से होगा, यानी अधिक आयु में जातक के विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
विवाह योग्य आयु निकल जाने के बाद ही सामान्यतः ऐसे व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिसके सप्तम भाव में शनि बैठा हो, विवाह होता। इसके साथ साथ सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि यह भी बतलाता है कि व्यक्ति का अन्य जाति में विवाह हो, इसकी भी संभावनाएं स्पष्ट होती है। सप्तम भाव में शनि अगर पुरुष जातक की जन्म पत्रिका में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को स्त्रियों से हताशा व कष्ट प्रदान करता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि अनुकूल नहीं होता। सप्तम शनि होने पर जातक की पत्नी अगर पुरुष है, तो अगर पुरुष की जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं तो पत्नी थोड़ी सी अधिक उम्र की हो सकती है, किंतु ऐसी स्त्री पतिव्रता, निष्ठावान और सेवा परायण होती है। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि बैठे हो तो उस स्त्री का विवाह किसी ऐसे पुरुष के साथ में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जिसका पूर्व में पहले विवाह हो चुका हो। ऐसा व्यक्ति विधुर हो सकता है, तलाकशुदा हो सकता है, या अन्यत्र कहीं पूर्व में किसी स्त्री के साथ संबंध में रह चुका हो। ऐसे ही पुरुष से उस स्त्री का विवाह होने की संभावनाएं होती हैं जिसके सप्तम भाव में शनि बैठे हैं। इसके साथ साथ उस व्यक्ति की आयु अधिक होती है, यानी जिस स्त्री के सप्तम भाव में शनि बैठा हो उसका विवाह ऐसे पुरुष से सामान्य रूप से होता है जिसकी आयु उस स्त्री की आयु से कुछ ज्यादा हो या काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ऐसा पुरुष धनवान, यशमान और कीर्तिवान होता है और उस स्त्री को सम्मान एवं प्रेम देने वाला भी होता है। अब सप्तम भाव में अगर मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि का शनि बैठा हो तो ऐसा शनि अत्यंत बली होता है और ऐसा होने पर व्यक्ति का दांपत्य जीवन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पूर्णतः सुखदायी होता है। दूसरे विवाह से भी जातक को लाभ होता है, यानी सप्तम भाव में अगर मकर राशि का शनि बैठा हुआ है, तुला राशि का शनि बैठा हुआ है या अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनि बैठा हुआ है तो दूसरे विवाह की संभावनाएं भी होती हैं और दूसरे विवाह से जातक को बहुत लाभ होता है। अगर सप्तम भाव में वृष या कन्या राशि का शनि बैठा हो तो भी दो विवाह का योग बनता है। सप्तम भाव में उच्च राशि यानी तुला राशि का शनि, मकर राशि या कुंभ राशि का शनि बैठा हो, चूंकि सप्तम भाव केंद्र भाव होता है तो ऐसा शनि व्यक्ति के जीवन में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्मित करता है, जिससे जातक अपने जीवन में उच्च अधिकारी बनता है, धनवान बनता है, यशवान और कीर्तिवान बनता है, नाम, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराता है। अगर जल राशि का शनि सप्तम भाव में, यानी सप्तम भाव में कर्क राशि पर, वृश्चिक राशि पर या मीन राशि पर शनि बैठा हो तो जातक का गृहस्थ जीवन तो अच्छा होता है परंतु निर्धनता बनी रहती है, अर्थात धन की कमी बनी रहती है। अभावों और कष्टों में जातक का जीवन व्यतीत होता है। पैसे के लिए जातक परेशान होते हैं। जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव जातक को देखने पड़ते हैं। अगर अग्नि राशि का शनि सप्तम भाव में बैठा हो, अर्थात मेष राशि का, सिंह राशि का या धनु राशि का शनि सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसा शनि पति पत्नी में सामान्य रूप से लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश कराता रहता है, यानी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा खूब होता है। जिनके सप्तम भाव में शनि हो तो जातक प्रेम, स्नेह व सहयोग में सत्यनिष्ठ व दायित्व निर्वाह को तो महत्व देता है, यानी जिसके सप्तम भाव में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति प्रेम को भी मानता है, स्नेह व सहयोग भी करता है प्रेम में, और सत्यनिष्ठ और दायित्व निर्वाह को भी महत्व देता है, किंतु विवाह रूपी संस्था में जरा कम ही विश्वास रखते हैं। यानी सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को विवाह में विश्वास पैदा नहीं होने देता। यही कारण है कि सप्तमस्थ शनि वाला जातक का सप्तमस्थ शनि वाला व्यक्ति संबंधों का निर्वाह करते हुए भी बहुत विलंब से या प्रौढ़ावस्था के निकट पहुंचकर विवाह करता है। ऐसे जातक जिनके सप्तम भाव में शनि हो, ऐसे जातक कार्य योजना बनाने में दक्ष होते हैं।
ऐसे जातक एकाग्र मन से बिना थके लंबे समय तक लगातार काम कर सकते हैं और करते हैं। पूर्ण विश्राम काम की समाप्ति से पहले नहीं लेते, यानी सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को बहुत उद्यमी, पराक्रमी और परिश्रमी बनाता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि अगर पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, यानी आपकी जन्मपत्रिका में या जिसकी भी जन्मपत्रिका में शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है और पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, यानी पाप ग्रहों के साथ में बैठा हुआ हो या पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, राहु, केतु, मंगल या सूर्य, इनमें से किसी भी ग्रह के साथ में बैठा हुआ शनि सप्तम भाव में हो या इनमें से किसी भी ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव में बैठे हुए शनि पर हो, तो वैवाहिक जीवन में विघ्न, बाधा, क्लेश, दुख की संभावना बढ़ जाती है। सप्तम भाव में शुभ प्रभाव में आया शनि, यानी सप्तम भाव में शनि बैठा हो और वो शुभ ग्रहों की दृष्टि युति में हो, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा या बुध के साथ में अगर सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है या इनमें से किसी ग्रह की दृष्टि में शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है या मकर, तुला या कुंभ राशि का शनि सप्तम भाव में हो, तो जातक का जीवन साथी सत्यनिष्ठ यानी लॉयल, कर्तव्य परायण, डेडिकेटेड, निष्कपट और सच्चे मन से सेवा करने वाला होता है, संवेदनशील और समर्पित होता है। भले ही वह अपने मनोभावों को छिपाकर रखे व उनका प्रदर्शन या प्रचार कभी ना करे, किंतु प्रणय संबंधों को अपना दायित्व व कर्तव्य मानने से वह दाम्पत्य जीवन को सुख व स्थायित्व प्रदान करता है। जातक का दाम्पत्य जीवन सुदीर्घ, यानी दाम्पत्य जीवन लंबे समय तक स्थायी रहता है, यानी लंबे समय तक जातक दाम्पत्य जीवन भोगता है, सुखपूर्ण वैवाहिक जीवन होता है, अटूट बंधन होता है और सुखदायक दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव में बली शनि होने से जातक की समाज में बहुत अच्छी छवि भी होती है। लोहे, सीमेंट, भवन निर्माण उद्योग, कोयला खनन के कार्यों से जातक को विशेष लाभ होता है अगर सप्तम भाव में शनि हो तो, क्योंकि इन सभी कार्यों पर शनि का प्रभाव होता है। पश्चिम दिशा से ऐसे जातक को लाभ होता है जिनके सप्तम भाव में शनि बैठा हो, क्योंकि सप्तम भाव में शनि को दिग्बल की प्राप्ति होती है और सप्तम भाव पश्चिम दिशा का भाव होता है। स्त्री की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में अगर शनि बैठा हुआ है और पाप ग्रहों की दृष्टि युति में हो, तो ऐसी स्त्री का विवाह होना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अर्थात ऐसी स्त्री की आजन्म अविवाहित रहती है ऐसी स्त्री, या बड़ी उम्र में जाकर किसी छोटी उम्र के आयु के पुरुष से ऐसी स्त्री का विवाह संपन्न होता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को जीवन में सामान्य रूप से उतार चढ़ाव भी देता है। सप्तमस्थ शनि की स्थितियां सामान्य रूप से होने पर व्यक्ति एकांतवासी होता है, यानी जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में शनि हो ऐसे व्यक्ति को एकांतवास अच्छा लगता है। ऐसा व्यक्ति वैरागी होता है, साधु सन्यासी टाइप की उसकी सोच समझ होती है। वैवाहिक जीवन से सामान्य रूप से दुखी रहते हैं ऐसे व्यक्ति को सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति नहीं होती अगर सप्तम भाव में शनि हो तो। जीवन साथी से विचार वैषम्य होता है, अर्थात सामान्य रूप से मतभेद रहते हैं। उग्र स्वभाव होता है जीवन साथी का या स्वयं जातक का हो सकता है, लेकिन विदेशों में ऐसा जातक सम्मान प्राप्त करता है। साझेदारी के व्यवसाय से ऐसे जातक को हानि। तो आज के वीडियो में सप्तम भाव में शनि होने पर व्यक्ति को उसके जीवन काल में किस तरह के फल और प्रभाव शनि प्रदान करता है, किस तरह की घटनाएं घटती हैं, इस विषय पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।